हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह, और मुस्कुराते रहें, टेंशन फ्री रहें। आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हो हमने 3.1 और 3.2 आपको प्रोवाइड कर चुके हैं विद द इंट्रोडक्शन। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 की बात करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 3.3 को जैसे हर एक एक्सरसाइज के लिए हम जो भी इंट्रोडक्शन हमारा बन रहा है, जिसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्टों की ज़रूरत होती है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसी एक सोच के साथ फिर आज लेकर आए हैं हम। पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे, फिर जानेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सबसे पहला है कि आव्यूह का परिवर्तन। आव्यूह का परिवर्तन यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो हमें जानना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम बात करें आव्यूह का परिवर्तित बात करें तो कह सकते हैं किसी आव्यूह एक ही पंक्ति को स्तंभ और स्तंभों में तथा और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह क्या कहलाती है? आपकी आव्यूह का परिवर्तित कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त कहलाता है या तो परिवर्त आव्यूह कह सकते हैं, या आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं, आव्यूह को परिवर्त कह सकते हैं, कहलाता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मैं रोज को किस में चेंज कर दूं? रोज को मैं कर दूं किस में बेटा? पंक्तियों, स्तंभों में, यानी कॉलम्स में। किस में बेटा? कॉलम में चेंज कर दूं। किस में कर दूं मैं? आपको पता है, कॉलम में। और कॉलम को किस में कर दूं बेटा? आपको रोज में। कॉलम्स को किस में कर दूं बेटा? रोज में। तो इनके द्वारा जो प्राप्त होगी वो आप मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी इन दोनों के द्वारा चेंज करने के बाद वो कौन सी होगी? आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगी। कि कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कब भाई? रोज को जब इंटरचेंज कर दिया जाएगा किसमें? कॉलम्स, और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाएगा रोज में। तो प्राप्त जो आपको मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। राइट? यानी सर मेरे पास कोई, मैं एग्जांपल से समझता हूँ, यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास, जिसके पास A11, A12, A21, A22 ये मैट्रिक्स है 2x2 की। इसको चेंज करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिखाना है। तो यहाँ पास पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, साइन क्या होते हैं इसको दर्शाने के, डिनोटेड कैसे करते हैं? या तो हम ऐसे करेंगे ए मैट्रिक्स है, तो या हम ए की पावर या ए की ऊपर डैश लगा देंगे इस तरीके से, ये सिंबल होते हैं, या आपके पास ये सिंबल होगा टी, ट्रांसपोज है ना। इन दोनों द्वारा हम रोटेट कर देते हैं। यानी मुझे ए का ट्रांसपोज दिखाना है तो मुझे क्या दिखाऊंगा बेटा? रो को कॉलम में, यानी मैं रो को कॉलम में, रो को क्या बना दूंगा बेटा? मैं कॉलम बना दूंगा। बना दिया। तो A11, A12 और A21 और A22। तो आप देखोगे यहाँ पे रो को कॉलम, कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया, तो आपकी ये मैट्रिक्स जो वो बनी कौन सी होगी? आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन गई। यानी मेरे पास ए जो है मैंने माना 3 है, 5 है, 4 है और 6 है। राइट? इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बनाता हूँ, यानी कितना होगा? 3, 4 और 5 और 6। यानी आप दे रहे हो 4 यहाँ आ गए, यानी कॉलम बन गया, जो पंक्ति थी वो स्तंभ बन गया, और स्तंभ था जो पंक्ति बन गई। यानी जो मैट्रिक्स जो आपको प्राप्त हुई वो कैसे हुई है? आपकी ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। कैसे हो गई? ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, है ना। एक जो प्रॉपर्टी है इसकी विशेष करके मैं थोड़ी सी बेसिकली बात कर लूँ आपको,
प्रॉपर्टी अगर मैं एक की बात करूं आपसे, कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, मैं एक ही प्रॉपर्टी को यहाँ बात करूँगा कि अगर मैं ए के ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो हमेशा क्या आता है बेटा, ए आता है। आएगा नहीं आएगा? यानी सर इस प्रॉपर्टी की बात करूँ, ट्रांसपोज का ही मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। अब मुझे इसका ही ट्रांसपोज लेना है तो मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, तो बताइए भाई इस ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज लेना है तो ये क्या हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 4 6। यानी आप देख रहे हो पंक्ति तो स्तंभ बन गए 3 5 और 4 6। तो आप देख रहे हो ये 3 5 4 6 क्या हुआ, पहली मैट्रिक्स ए के बराबर है या नहीं है? पहली मैट्रिक्स ए के बराबर है नहीं है। यानी मैंने अभी तक क्या समझाया, मैं आपको वो बताता हूँ कि पहले कहते हैं आव्यूह का परिवर्तन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और तथा स्तंभों को पंक्तियों में पर बदलने से प्राप्त आव्यूह का परिवर्तित आव्यूह कहलाता है। यानी रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, है ना। रोज कॉलम बाकी सब पढ़ाया आपने, तो आपने देखा हमने कोई मैट्रिक्स लिए A11 A12 A21 A22, तो इसको हमने चेंज किया तो इसको A11 A12 लिख सकते हैं और A21 को A22 लिख सकते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। यानी अब हम यहाँ पर नंबरों में लें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमने रोज जो होती है आपकी, रोज जो होती है वो क्या बन चुकी है आपकी, स्तंभ बन चुकी है। बन चुकी है नहीं बन चुकी है, देखिए ख्याल से। तो उसी प्रकार से हम 3 4 5 6 है तो इसको 3 4 5 6 लिख सकते हैं। यानी 3 4 5 6 आप लिख सकते हो इस तरीके से। यानी ए का ट्रांसपोज क्या एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर जानी है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए ही होता है। यानी एक ही आव्यूह का 2 बार ट्रांसपोज किया जाएगा तो वो आव्यूह खुद प्राप्त हो जाती है, राइट। और इसके सिंबल क्या होते हैं, एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है। आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में जानकारी समझ में आई, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे निकालते हैं। वो तीनों क्वेश्चनों के आपके आंसर बेहतर तरीके से मिले होंगे, आशा करता हूँ। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, जो हमारी अगली जो मैट्रिक्स की यहाँ बात करते हैं वो है आपकी यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हम कह सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं सममित आव्यूह, है ना। इसको हम थोड़ा सा बड़ा वाला लिख देते हैं। सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है, समझ के चलना। यानी सममित आव्यूह और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिंपल सी अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं, a matrix is set matrix A is said to be symmetric matrix if आप समझना, इफ ए का परिवर्तित आव्यूह क्या आ जाए बेटा आपका, माइनस के ए आना चाहिए। ए का परिवर्तित आव्यूह क्या हो जाए बेटा आपका, माइनस का ए आ जाए। ए का परिवर्तित आव्यूह क्या हो जाए आपका, माइनस के ए आ जाए। ए का परिवर्तित आव्यूह कैसा आ जाए आपका, माइनस का ए आ जाए। यानी किसी मैट्रिक्स ए को अगर हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कब, किसी आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहेंगे यदि और केवल यदि कब एक डैश बराबर माइनस के ए हो। यानी सर अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मुझे एग्जांपल लेना है, तो बात समझना, ए जो है वो कैसा लेना पड़ेगा आपको, मान लो ए बी
सी डी ई एफ अब यहाँ लिख सकते हो जी। हमेशा याद रखना कि ये जो तीन समूह हैं ए बी सी, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, यहाँ पे कितना होगा, एफ होगा। यानी ये दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समान। यानी ये भी बी है तो ये भी बी होना चाहिए, ये सी है तो ये भी क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और ये एफ है तो ये भी क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आपको दिखानी है, अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स सममित आप भी आपको दिखानी है, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसका परिवर्तित आप भी लेता हूँ, ज़रा देखिए मेरे को, मैं आपके सामने ले रहा हूँ। सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये तो प्लस होगा, है ना। ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा कि सॉरी गलत मैंने लिख दिया, ये प्लस होगा। यानी ए का परिवर्तित आप भी ए ही हो, उसके कोई आप भी में कोई परिवर्तन कोई यानी कोई फर्क ना दिखाई दे। यानी ए का अगर मैं परिवर्तित आप भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालता हूँ तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जानी चाहिए, कोई बदलाव दिखाई नहीं देना चाहिए। तो देखो इसकी जो पंक्ति है बेटा वो क्या है, इसकी पंक्ति जो है ए बी सी है, तो इसको मैं चेंज करूँगा स्तंभ में ए बी सी, ठीक है। दूसरी पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाऊंगा दूसरा तो बी ई एफ, सही है। तीसरी पंक्ति सी एफ जी, तो सी एफ और जी। तो मुझे ये बताओ कोई फ़र्क है, ए क्या थी, ए बी सी, तो ए बी सी, बी ई एफ तो बी ई एफ, बी ई एफ तो बी ई एफ, सी एफ जी तो सी एफ जी। 3/3 के मैट्रिक्स कोई बदलाव आया नहीं, तो यही तो ए थी। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया तो क्या आ गई, खुद ए ही आ गई, क्या आ गई, ए आ गई। क्लियर है, यानी कोई फर्क इसमें दिखाई नहीं पड़ता, कोई फर्क इसमें दिखाई नहीं पड़ता। क्लियर है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स समझ में आई। यानी ए का अगर परिवर्तित आप भी निकाला जाए तो वो ए खुद ही आ जाए, कोई बदलाव कोई फर्क ना पड़े, वो क्या कहलाती है आपकी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अब मैं विषम सममित आपवियों की बात करता हूँ। विषम सममित आपवियों यानी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसको कह सकते हैं हम कितने बेटा, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, आपका माइनस का आना चाहिए। किसी आपवियों को विषम सममित आपवियों कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, यहीं में इस पर चेंज कर देते हैं हम, विषम सममित आपवियों कहेंगे यदि और केवल यदि ए डैश बराबर कितना आ जाए बेटा, माइनस के ए आ जाए। ए डैश बराबर कितना आ जाए बेटा, आपका माइनस के ए आ जाए। ध्यान रखना ए डैश बराबर क्या आ जाए बेटा, आपका माइनस के ए आ जाना चाहिए, ठीक है। ए डैश बराबर क्या आ जाना चाहिए, आपका माइनस के ए आ जाना चाहिए। हमेशा याद रखना यहाँ पे कुछ एलिमेंट क्या ले लो, आप माइनस ले लो, ये से ये ले लिया, आप इन तीनों एलिमेंटों को माइनस का ले लोगे, बाकी ये सेम रहेंगे लेकिन इन तीनों एलिमेंटों को क्या ले लोगे, माइनस का ले लोगे। आप जैसे ही आप इन तीनों को माइनस का लेंगे, मेरे को बताओ, ये आपने क्या लिया, माइनस का लिया, क्या लिया बेटा, आपको कोई मैट्रिक्स ए ली और इसमें बी, ये दोनों एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट आपने माइनस का ले लिया, राइट। या इन तीनों एलिमेंटों को आप माइनस का ले लो तो भी बात कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे इसको चेंज करोगे तो मुझे बताओ कि मैं पहली वाली स्तंभ पंक्ति को स्तंभ बनाऊंगा, तो यानी ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस के आएंगे, राइट। तो ये दोनों माइनस माइनस के आ जाएंगे, बी और सी दोनों कैसे आ जाएंगे बेटा, आपका बी भी माइनस का और सी भी माइनस का, राइट। और उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को आप माइनस का, बी ई एफ, तो बी ई एफ ये माइनस का आ जाएगा, फिर सी एफ जी तो सी एफ जी, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बताओ क्या चेंजेस आएंगे। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे बताओ। इसमें से मैं माइनस जैसे ही कॉमन लूँगा तो आपको पता है, यानी अगर मैं माइनस के इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बाकी एलिमेंट भी तो क्या लेने पड़ेंगे यहाँ पे। बाकी एलिमेंटों को ऐसा करो आप यहाँ पे सिंपल सी अगर कुछ भी है चेंज हो गया, ठीक है। इसमें बाकी को ऐसा करो यहाँ पे इनको 0 0 बना लीजिए, बाकी
इनको ऐसा करता हूँ मैं, इनको 0 0 ले लेता हूँ, ठीक है। ले कितना ले लेता हूँ 0 0, देखो ये 0 और ये भी 0 और ये भी क्या है 0, ये तीनों 0 ले लिए मैंने, है ना। मेरे पास डायगोनल एलिमेंट को क्या ले लो बेटा आप 0 0 ले लो, डायगोनल एलिमेंट को क्या ले लो आप 0 0 ले लो, मेरी बात समझो। अब देखिए यहाँ पे आपने चेंज कर दिया था भाई, रो को पंक्ति को स्तंभ बनाया, पंक्ति को स्तंभ बनाया और पंक्ति को स्तंभ बना दिया। अब देखिए यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेते हो, यानी माइनस का भाग दोगे यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस की चीज़ माइनस की हो जाएगी, माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के बी हो जाएगा, या कितना हो जाएगा माइनस के सी हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, ये कितना होगा 0, ये कितना हो जाएगा माइनस के एफ, तो ये कितना हो जाएगा आपका सी प्लस क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये कितना होगा 0। तो आप देखोगे ये 0 माइनस के सी बी 0 माइनस के एफ और सी एफ और 0, ये जो आपकी क्या बन गई बेटा आपकी यही मैट्रिक्स तो थी, यही ए मैट्रिक्स तो थी। तो ए डैश बराबर कितना आ गया बेटा माइनस के ए आ चुका है, ए डैश बराबर कितना आ गया माइनस के आ गया। यानी एक ही प्रवर्ती ताप्य लेने के लिए, अगर एक ही प्रवर्ती ताप्य लेने के लिए अगर आपको प्रवर्ती ताप्य लेनी है, एक ही प्रवर्ती ताप्य अगर आपको देखनी है लेनी है, तो क्या करोगे उसका प्रवर्ती ताप्य माइनस के ए आना चाहिए। अगर माइनस के ए आ रहा था वो क्या कहलाती है विषम सममित ताप्य कहलाती है, विषम सममित ताप्य कहलाती है। क्लियर है, समझ में आया विषम सममित ताप्य, यानी स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू की मीनिंग जो है मैंने गलत लिख दी है, सॉरी फॉर दैट, मैंने ध्यान नहीं दिया। SQW होती है, SKEW होती है, राइट। और हो जाता है कभी कभी ध्यान देते नहीं है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, और मैं इन चीज़ों को माइंड नहीं करता कि क्यों होगी, इंसान में गलतियाँ होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कभी हो जाया करे तो वो चीज़ें चेक कर लिया करो, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब देखो मेरी बात, एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए पूछा जाता है, वो कौन सा क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्या है बेटा आपका क्वेश्चन, कि भैया आपसे पूछा गया कि बताइए प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक, और ये दोनों तीनों जो होती हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, एक वर्ग आव्यूह को विषम सममित ताप्य कहेंगे। हम यहाँ पे भी लिख सकते थे ए स्क्वायर मैट्रिक्स करके भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी इज सेट टू बी अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इज सेट टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो एक वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। वहाँ पे आप जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है ना उसको ऐसे स्टार्ट करना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज सेट टू बी अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ कंडीशन देन, ठीक है। आप लिख सकते हो इंग्लिश में या हिंदी में भी, एक वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह कहा जाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर कितना होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 परिमेय की बात करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हम यहाँ एक चीज़ें हो सकती हैं आपसे पूछी जा सकती हैं कि यहाँ पर डैश लिख के देखो कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा है, परिमेय नंबर आपकी हो सकती है कौन से बेटा, परिमेय नंबर 3 से, परिमेय नंबर 3 कहती है आपकी। अगर लिखना है तो हमेशा याद रखना कि आपको सममित और विषम सममित आव्यूह का लिखना है, इसको तो योग के रूप में लिखना है। तो ए डैश बराबर ए बराबर 1/2 ए प्लस के ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस के ए डैश, ए माइनस के ए डैश, ठीक है। ए प्लस के ए डैश या ए माइनस के ए डैश 1/2 लगा के लिखते हैं। तो ये जो योग है वो क्या कहलाता होगा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कर देता है, राइट। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब हम थोड़ा सा अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। किस पे चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3, इतना इंट्रोडक्शन हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके साथ एक्सरसाइज 3.3 हम
सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 जो है क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है आपकी वो है आपकी 3.3। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों में प्रत्येक का परिवर्तित आव्यूह ज्ञात कीजिए। परिवर्तित आव्यूह ज्ञात कीजिए कब? आपका 5 1/2 माइनस के 1, 5 1/2 और माइनस के 1, 1/2 और माइनस के 1 ये दिया हुआ है। इसकी परिवर्तित आव्यूह आपको निकालने हैं, इसकी परिवर्तित आव्यूह आपको निकालने हैं। तो कितना होगा बेटा 5 है ना, 1/2 और माइनस के 1, ये हो गया आपका। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दिया। तो दैट इज द एक सेकेंड नो में आंसर आपने दे दिया। ये पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत बहुत ख़त्म क्वेश्चन है ये। तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है आपको है ना, मान लो कि माना लेट, ऐसे लिखो तरीके से, माना ए बराबर गिवन है आपको, है गिवन है, सॉरी है ना, ए बराबर तो कितना है यहाँ पे माइनस के 1 5 और 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा √3 5 और 6, और ये कितना हो जाएगा 2 और 3 माइनस के 1। इसको रो को पंक्ति में, पंक्ति को रो में, ए डैश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 1 5, ये 6, ये √3, ये 5, ये 6, ये 2 3 और माइनस के 1। आपने देखा पंक्ति को स्तंभ में, यानी पंक्ति ये थी तो माइनस के 1 5 6 को माइनस के 1 5 6 लिख दिया। ये दूसरी पंक्ति तो स्तंभ बना दे, √3 5 6 ये लिख दिया। इस तीसरी पंक्ति को 2 3 माइनस के 1 तो 2 3 माइनस के 1 ये इसको लिख दिया। 3/3 की आपको क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात हो जाती है, ये आपको फाइंड आउट हो जाती है, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ये समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डियर किसकी, क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए बात करता हूँ सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ और बी बराबर दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि मैं एक क्वेश्चन एक पार्ट इसका करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ए बराबर दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड का जो है फर्स्ट पार्ट में कह सकता हूँ। तो मुझे जो गिवन है, पहले तो मैं ये देखता हूँ मुझे गिवन क्या है। इसमें गिवन है ए बराबर माइनस के 1 5 और माइनस के 2, और ये कितना बेटा 2 7 और 1, और कितना 3 9 1, और बी बराबर कितना बेटा आपके पास, बी बराबर जो दिया हुआ है डियर, कितना दिया हुआ आपको, बी बराबर दिया हुआ है आपको माइनस के 4 1 और 1 1 2 3 1 2 3 और माइनस के 5 और 0, और ये कितना आपका 1 है, राइट है ना, ये दिया हुआ है। और हमें जो है फर्स्ट पार्ट जो वो प्रूफ करना है, वो क्या करना है, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस के बी डैश, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दिखाना है। तो सिंपल सी बात है सर, ए का डैश निकालो, पहले ए का डैश निकालोगे कितना है, या पहले ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी निकालोगे आप, तो ये कैसे करेंगे, पहले ए प्लस बी का योग करो। ए प्लस बी चाहिए मुझे, तो ए अभी तो मेरे पास ए है केवल और बी है, लेकिन मुझे पास ए प्लस बी तो है नहीं। 2 7 1 3 9 1, ठीक है। और प्लस बी कितना है बेटा आपके पास, माइनस के 4 1 1 1 2 3 और माइनस के 5 0 और 1, राइट, ये है, क्लियर है। तो इसको मैं जब इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, आपको जोड़ आपको पता है, जोड़ करना सिखाया, माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5 2 और 1 3 3 और माइनस के 5 2 माइनस के 5 तो माइनस के 2 5 और 1 6 2 और 7 9 9 और 0 9 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 1 और 3 4 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है बेटा, ए प्लस के डैश ए प्लस के बी डैश निकालना, परिवर्तित आप भी निकालना है ए प्लस बी की, यानी इसका करेंगे तो रो को कॉलम माइनस के 5 3 माइनस के 2 और 6 9 और 9 और माइनस के 1 4 और 2, राइट, चेंज हो गया।
इसी प्रकार से ए प्लस बी का डैश कितना आ गया, माइनस के 5 6 माइनस के 1 3 9 4 और माइनस के 9 2 माइनस के 2 और 9 और 2। ठीक है, ये चेंज हो गया। एंड नाउ अगर मैं ये करता हूँ कि ए डैश मेरा कितना होगा, ए का परिवर्तित आप भी निकालता हूँ, ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालता हूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1 2 और 3 और ये कितना हो जाएगा यहाँ 5 और 7 और 9 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 1 और 1, राइट, ये हो जाएगा। और वी डैश जो निकालना आपको कितना हो जाएगा बेटा, वी डैश जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी का परिवर्तित अब माइनस के 4 1 और माइनस के 5 और यहाँ 1 2 0 यहाँ 1 3 और 1, सही है, ये हो जाएगा, राइट। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस के बी डैश, तो बराबर जोड़ेंगे इनको, तो माइनस के 1 और माइनस के 4 कितने होंगे, माइनस के 5 डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 5 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 1 6, माइनस के 2 और 1 तो माइनस के 1 हो जाएगा, राइट, 2 और 1 3 7 और 2 9 और 1 और 3 4 3 और माइनस के 5 माइनस के 2 और 9 और 0 9 और 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, ये आपके पास हो गया। यानी 3/3 के मैट्रिक्स आपके पास निकल कर आ गए, यानी ए डैश प्लस के बी डैश आपके पास आ गया, ए डैश प्लस के बी डैश आपके पास आ गया। तो आप देखोगे दोनों ही पक्ष कैसे आ रहे हैं, आपके बराबर आ रहे हैं। अतः हाइंस प्रूव दैट क्या बेटा कि ए प्लस के बी डैश बराबर ए डैश बी डैश, राइट। यही हमें करना था, दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, आप कैसे बराबर आ रहे हैं। आपको समझ में आया कि केवल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। अगर ए प्लस बी का डैश निकालना, यानी ए और प्लस बी को पहले जोड़ेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया। इस तरीके से दोनों क्वेश्चनों को करना है। इसी के लिए माइनस वाला है तो वो कर ही लोगे आप, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो भी तुम अपने आप करोगे, वो भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं इसकी 5 की बात करूं, फोर्थ तो आप कर ही लोगे, फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ भी अपना करोगे, 3 भी अपने आप कर लोगे। और मैं आपको बात करता हूं यहाँ पर किसकी बेटा आपका, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, चलो 4⁻³ अपने आप करोगे, डू योर सेल्फ, आपका खुद का वर्क है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं यहाँ पे 5 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपसे कि ए तथा बी आव्यूह के सत्यापित कीजिए कि, क्या कह रहा है, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए होता है या नहीं, ये बताना है, ठीक है। तो बी डैश होता है या नहीं होता। तो एक चीज़ बताइए मुझे, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मेरे को ये करना है, ए दे रखा है मेरे पास, ए मैट्रिक्स दे रखा है कितना बेटा, बहुत 1 माइनस के 4 और 9, और बी मैट्रिक्स कितना दे रखा है बेटा मेरे पास, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो बी मैट्रिक्स मेरे को दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है कितना दिया, माइनस के 1 2 और कितना है बेटा आपका 1, राइट। तो मुझे यहाँ दिखाना है कि ए बी का मल्टीप्लाई दिखाना है, तो 1 माइनस के 4 और माइनस के 9, तो माइनस के 1 2 और 1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराना है, 1 का गुणा -1 से करोगे तो 1 गुणा -1, मैंने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 × 2, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, तो 1 × 1, सही है। फिर माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस के 1, माइनस के 4 का किससे होगा बेटा 2 से, माइनस के 4 का किससे होगा बेटा 1 से, 9 का किससे होगा, फिर 9 का कितना होगा, फिर 9 का कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस के 1 2 1 प्लस के 4 माइनस के 8 माइनस के 4 9
और ये कितना हो गया 9। ए इंटू बी आ गया, क्या आ गया, ए इंटू बी आ गया, राइट। तो मुझे ए इंटू बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना, कितना आएगा बेटा, -1, 2 पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो 1, और 4 को कितना होगा 4, -8 और -4, और ये कितना हो गया -9, 18 और 9। क्लियर है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और मुझे क्या करना है, बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए का पहले बी का ए का निकालोगे आप, ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे, ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे तो कितना होगा भाई, पंक्ति बनाओगे तुम इसको, क्या बनाओगे बेटा आप इसको, पंक्ति बनाओगे। तो पंक्ति बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करोगे इसको कि मुझे इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कि मेरे को इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना, क्या हो जाएगा, रो को पंक्तियों और पंक्तियों को रो में चेंज कर दीजिए, पंक्ति को रो में और रो को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए। इसको जब चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा। अब इसको पंक्ति बनाना, तो 1 -4 और कितना हो जाएगा 9। ये आपके पास पंक्ति को, आपको पता है स्तंभ का परिवर्तित ताप्य एक पंक्ति होती है, और पंक्ति का परिवर्तित ताप्य क्या होता है, एक स्तंभ होता है, राइट। इसको चेंज करोगे कितना हो जाएगा बेटा, याद रखना पंक्ति का हमेशा कितना होगा बेटा आपके पास, -1, 2 और 1। पंक्ति स्तंभ में जब चेंज हो जाएगा, स्तंभ पंक्तियों में चेंज हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या बेटा यहाँ पे, कि मुझे निकालना है कि बी डैश ए निकालना है, इंटू करना है। तो बी कितना बेटा आपके पास, -1, 2 और 1, और ए कितना बेटा आपके पास 1, -4 और 9। तो मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आएगा बेटा आपके पास, -1 का -1 के साथ, -1 का -4 के साथ, -1 का 9 के साथ, 2 का किसके साथ 1 के साथ, 2 का कितने के साथ -4 के साथ, 2 का कितने के साथ 9 के साथ, 1 का किसके साथ 1 के साथ, 1 का किसके साथ -4 के साथ, 1 का किसके साथ 9 के साथ, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, -1 +4 -9 2 -8 18 1 -4 और 9। तो आप देखोगे दोनों कैसे आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, -1 -4 -9 तो सिमिलर एकदम सिल्कल से है। तो ये कितना हो गया बेटा, हाइंस प्रूव दैट कि ए वी डैश जो है, और बोला होगा वी डैश और ए डैश, ठीक है। ये आपके पास प्रूफ होकर आ गया। क्लियर है, समझ में आया कि पहले ए इंटू बी का मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर बी का ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर बी इंटू बी के और ए के डैश का ट्रांसपोज का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार के 5 में के बाकी है, दूसरे पार्ट को आप स्वयं कर लोगे, डू योर सेल्फ। इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है, देखिए क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि ए बराबर आपको दिया हुआ है, ए बराबर आपको दिया हुआ है कितना बेटा, ए बराबर दिया हुआ है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा एंड माइनस के कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा, राइट। ये दिया हुआ है और आपको निकालना क्या बेटा, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होगा, राइट। तो आपको पता है ए का ट्रांसपोज कितना होगा, इतना हो जाएगा बेटा साइन अल्फा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के कॉस अल्फा, ए हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए निकालना है, कितना होगा यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, राइट। ये निकालना और यहाँ पे ए कितना दे रखा है, ए है आपके पास
साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। हम मल्टीप्लाई करो, पहली पंक्ति का पहले साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ करेंगे तो ना होगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, और दूसरा माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा के साथ करो कितना आ जाएगा, माइनस होता है बीच में कॉस अल्फा इंटू माइनस के कॉस अल्फा, ठीक है। फिर दूसरी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो साइन अल्फा का किसके साथ प्लस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा, एंड नाउ इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ करेंगे तो कितना होगा प्लस साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, क्या गलत लिख दिया मैंने, साइन कॉस अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना कॉस अल्फा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा टू बाई टू की मैट्रिक्स आपकी चली रही है, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे तो कितना आएगा बेटा, आपको देखो साइन अल्फा का साइन अल्फा करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ माइनस माइनस होगा प्लस, और कॉस का कॉस से करेंगे कितना आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। और यहाँ देखोगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस का प्लस से करें तो माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। और साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस का प्लस से करें माइनस के, और यहाँ कितना आएगा बेटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन को साइन करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर। ये आप जानते हो, इस संबंध से तो आप बचपन से चलते आ रहे हो, ये तो हमारा दोस्त हो चुका है। इस संबंध से तो आप बचपन से चलते आ रहे हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1, यानी बचपन मतलब 10th क्लास से, इससे तो अब बहुत मुलाकात हो चुकी है, ये तो अपना जान पहचान वाला हो गया है अब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये भाई साहब कट गए, ये भाई साहब कट गए, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा बात एक ही है, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बिल्कुल बात एक ही है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना है 0, यहाँ आया 1, और ये 2/2 की कितनी आ गई 2/2 की तस्मकाव्य यानी आई मैट्रिक्स निकल के आ गई कितनी 2/2 की। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ जो करना था कि हाइंस प्रूफ दैट, तो हाइंस प्रूफ दैट कितना आ गया बेटा आपके पास, तो वो कितना आया बेटा a डैश इंटू ए बराबर आना चाहिए, तो आई तो वही आया है, आई मतलब 2/2 की मैट्रिक्स तस्मकाव्य आनी चाहिए थी, 2/2 की तस्मकाव्य आपके पास आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत 6 क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। पहले मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे ए का प्रवृत्ति अभी निकाला, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, इसकी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे सॉल्व किया तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये दोनों सिमिलर है कट गए, ये भी देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर जानते हो 1, तो ये 1 हो गया। क्लियर है, समझ में आया। उसी से क्वेश्चन नंबर 6 को पहला पार्ट मैंने कराई दिया, दूसरा पार्ट आप स्वयं अब इसी प्रकार से खुद कर लोगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे कह रहा है कि बताइए कि सममिताभ्यु है या नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो बात कर रहा है वो आपसे सममिताभ्यु की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है बेटा, सममिताभ्यु है या नहीं, इस बारे में वो आपसे वार्तालाप कर रहा है। ठीक है, इस बारे में आपसे वार्तालाप कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 का पहला पार्ट है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैं दोनों ही आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट गिवन है आपके पास,
गिवन है आपके पास आव्यूह ए कितना है बेटा आपके पास, आव्यूह ए कितना है 1 -1 और 5, ठीक है, -1 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ 5 1 और 3, राइट, ये है क्लियर, 2/2 वो 3/3 की। अब इसको मुझे सममित आव्यूह प्रूफ करके दिखाना है, तो ए का मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लूँगा, ए का है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स लूँगा मैं, इसमें निकालूंगा कितना हो बेटा ए डैश बराबर या ई की पावर टी बराबर, निकालो इसको कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो आप देखोगे 1 -1 सॉरी पंक्ति को स्तंभ, तो कितना हो जाएगा -1 और 5, तो पंक्ति को क्या करा 1 -1 5 को पंक्ति बना दिया, दूसरी पंक्ति को क्या बनाएंगे स्तंभ बनाएंगे, सॉरी पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को -1 2 और 1, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दिया, और तीसरी पंक्ति को 5 1 और 3। तो हमने यही कहा था पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दी थे, है ना, चेंज कर दी थी, तो चेंज करने से जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी परिवर्तित में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी। अब एक्चुअली में एक देखिए यहाँ पे अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, प्लस की चीज़ माइनस की, माइनस की चीज़ प्लस की हो जाएंगे, यानी ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, राइट, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, किसका हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 5, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ देखोगे -5, और यहाँ हो जाएगा -1 और -3, यही हो जाएगा, राइट, हाँ या ना, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ए का परिवर्तित, सॉरी मैंने कुछ गलत, मैं हर बार ना थोड़ा सा गलती कर जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, है ना, मैं कुछ और सोचने लग गया। तो आप देखो यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे ये मैट्रिक्स वही नहीं है, सममित आव्यूह दिखाना था, तो ये आप देखोगे वही मैट्रिक्स ने 1 -5 5 -1 2 और 1 और 5 1 और 5, तो ये कितना है ए ही है, यानी हमने ए का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज से क्या आ गया बेटा ए आया है, यानी कैसा ये एक सममित आव्यूह, दी गई आव्यूह एक सममित आव्यूह कैसी है बेटा, एक सममित आव्यूह है, लिखिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगर हम इसके दूसरे पार्ट की करें, दूसरे पार्ट में आपको क्या गिवन है बेटा, गिवन है आपके पास ए बराबर, तो ए बराबर कितना है बेटा आपके पास, ए बराबर दिया है 0, और यहाँ कितना दिया हुआ है आपके पास -1 1, और यहाँ कितना दिया हुआ है -1 1, और यहाँ कितना दिया हुआ है आपका -1 और 1, राइट, 3/10, क्लियर है। तो इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालो, पहले तो इसका ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए का ट्रांसपोज होगा बेटा दो को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो 0 1 -1, और दूसरी पंक्ति को स्तंभ में -1 0 और 1, तीसरी पंक्ति को स्तंभ में तो 1 -1 और 0, राइट, 3/3 का। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो बेटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने का मतलब प्लस की चीज़ माइनस की, 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो ना आएगा 0, माइनस का प्लस में करेंगे तो प्लस के 1, और यहाँ करेंगे तो -1, और यहाँ करेंगे तो ना आएगा -1, यहाँ करेंगे तो ना आएगा 0, और यहाँ करेंगे तो ना आएगा +1, और यहाँ कितना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे +1, यहाँ कितना करेंगे तो -1, और यहाँ आएगा 0। तो आप देखोगे यहाँ पे गौर से देखो 0 1 -1, तो 0 1 -1 -1 0 1, तो -1 0 1 और 1 -1 और 0, तो सिमिलर है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका ए दे रहेगा, किसका दे रहेगा ए, तो ए का ट्रांसपोज जो है कितना आ जाएगा बेटा आपका ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए का ट्रांसपोज कितना आ गया बेटा आपके पास ए आ गया, क्लियर है। तो आप ये देखोगे सॉरी माइनस के आ गया, क्या आ गया माइनस के ए आ गया, कितना आ गया बेटा माइनस के ए आ गया, तो माइनस के ए आ गया। तो दी गई आव्यूह कैसी है, दी गई आव्यूह एक कैसी है विषम संयुक्त आव्यूह, कैसी है विषम संयुक्त आव्यूह, क्लियर है, समझ में आया, दोनों चीज़ें समझ में आई आपको, बेहतर तरीके समझ में आया दोनों को, क्लियर है। इसी के साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8वें की, ठीक है 8वें की बात करो तो ये क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। अब आपको पता है a प्लस के a डैश एक सममित आव्यूह है या नहीं,
वो आप खुद जज कर लोगे, खुद आप पता लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलो मैं इसका एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ 8वें का, है ना, 8वें का एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8वें का एक पार्ट में आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है, यानी क्या है कि एक सममिताभ्युय है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपको 8वां दिया हुआ है, ए बराबर, तो कितना दिया हुआ है बेटा आपको, ए बराबर दिया हुआ है और 1, 6 और 5 और 7 ये दिया हुआ है, राइट। 2/2 की मैट्रिक्स है, राइट, ये दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए आप कि इसका ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा भाई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा 1, 5 और 6 और 7, राइट, यही होगा। तो मुझे से पूछा है कि ए प्लस जी का, मैं पहले ए प्लस ए डैश निकालूंगा, यानी ए का ए प्लस ए के ट्रांसपोज को योग करूँगा। तो इनका योग करूँगा तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, तो 1, 6 और 5, 7 और प्लस के क्या आ रहा है यहाँ पे 1, 5, 6 और 7, तो योग करके कितना आएगा बेटा, 1 के साथ 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 5 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 11, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, राइट। ये हो गया 2/2 की मैट्रिक्स, राइट, क्लियर है। 2/2 की मैट्रिक्स ये आ गया, है ना, 2/2 की मैट्रिक्स ये आ गया, क्लियर है नहीं, तो ये आ गया आपके पास। तो मुझे बताओ ये कह रहा है ए प्लस ए डैश का, अब ध्यान रखना ए प्लस के ए डैश का सममिताभ्युय, यानी आप जानते हो सर ए प्लस का ए डैश का सममिताभ्युय कब कहेंगे, सममिताभ्युय कब होगी बेटा, बात बताओ, आभ्युय कब कहेंगे बेटा आपको, तुम्हें पता है ए प्लस ए डैश का परिवर्तित आभ्युय, यानी मैं ये कह सकता हूँ इसका अगर मैं परिवर्तित आभ्युय निकालूं तो वो कितना आना चाहिए, ए प्लस के ए डैश ही आना चाहिए, यही तो होना चाहिए। यानी कि मैं जानता हूँ परिवर्तित आभ्युय ए का, अगर मैं परिवर्तित आभ्युय ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेता हूँ तो हमेशा कैसा आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, यानी इसकी परिवर्तित आभ्युय चेंज करने पर, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स चेंज करने पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए आभ्युय में। अगर ऐसा है तो वो कैसी होगी, सममित आभ्युय होगी, यही तो बताया मैंने। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेके देखूंगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लूँगा तो कितना होगा ए प्लस के ए डैश, यानी ए प्लस के ए का ट्रांसपोज, ए प्लस के ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा, देखना है यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना है इतना, तो रो को कॉलम में 2, 11 और 11 और 14, राइट, ये हो जाएगा। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया, 2/2 की। लेकिन आप देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है हमने, क्या वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही नहीं आ रहा, वो सी के बराबर नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो ए प्लस के ए का ट्रांसपोज आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये कैसी होगी, ये देख रहे हो आप ए प्लस के ए का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है ए प्लस का ट्रांसपोज, यही आ रहा है, इसके बराबर ही आ रहा है। अतः ये कैसा होगा, अतः एक सममित आभ्युय है, राइट। इसी प्रकार से हम वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए माइनस के ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के ए के ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, यानी माइनस का आना चाहिए, किसका आना चाहिए, माइनस का, है ना। तो माइनस का आएगा तो आप कर लोगे सेम इसी प्रकार से, केवल माइनस आप ऐसे जो माइनस करोगे, माइनस करने के बाद इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज में से क्या कर लोगे, जैसे यहाँ ट्रांसपोज आया, ट्रांसपोज में क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे तो आप देखोगे वो ए के बराबर, ए माइनस के ए डैश के ट्रांसपोज के बराबर ही आ रहा होगा, राइट। तो इसी के जैसे मैंने ये किया, इसी का दूसरा पार्ट जो है आप सिमिलर इसी प्रकार से कर लोगे वहाँ विषम सममित आभ्युय को प्रूव करने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपको 9 कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ, तो 1/a प्लस के ए डैश तथा 1/a माइनस के ए डैश ज्ञात कीजिए। ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं, तो ये तो आप कर लोगे, ए में से ए डैश हटाकर ये दोनों पार्ट आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, और दोनों का आप ये 1/2 का भाग देते हो, उसमें कोई दिक्कत हो नहीं रही, तो वो आप आराम से कर सकते हो अपने आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं आपसे बात करता हूँ, जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, या मैं क्वेश्चन नंबर 9 को मैं आपको चलोगे एक बार मैं हिंट में समझा देता हूँ आपको, है ना, फिर आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपको समझाया या नहीं या बताया नहीं, है ना।
तो मैं आपको वो एक बार क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। हर एक क्वेश्चन को आपको समझाते चलूँगा। वैसे तो मैं आपको कोई छोड़ता ही नहीं चलूँगा, जिस प्रकार से आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी आए, है ना, किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी आए, लेकिन मैं फिर भी आपको लगता है तो मैं आपको एक बताता हुआ चलता हूँ कि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ कितना बेटा आपका 0 माइनस के ए माइनस के बी, ठीक है, और ए 0 और सी और माइनस के सी और बी सी और 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लोगे यहाँ पे तो सॉल्यूशन करोगे आप, ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 ए बी और माइनस के ए 0 और सी और ये हो जाएगा माइनस के बी और माइनस के सी और 0, राइट, यही हो जाएगा। परिवर्तित आप भी निकालनी। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ए मैं आपको ए माइनस के मैं दूसरा वाला पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ये करके दिखा रहा हूँ 1/2 ए माइनस के ए डैश, राइट, ये करके दिखा रहा हूँ। प्लस वाला आप कर लोगे तो 1/2 ए कितना बेटा आपके पास, ए कितना बेटा आपके पास, मैं भी ये जो है आपको ए दिया हुआ है कितना बेटा आपके पास 0 माइनस के बी, तो ए 0 माइनस के सी बी सी 0 और माइनस करना है किसको बेटा 0 ए बी और माइनस के 0 सी और माइनस के बी और माइनस के सी और 0, राइट, यही करना है हमें। तो यहाँ जो आएगा 1/2 0 और 0 के 0 में 0 घटाएंगे 0, ए में से ए और माइनस ए प्लस हो जाएगा तो ए कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2a हो जाएंगे। ये बी और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के बी तो कितना होगा 2b हो जाएंगे। यहाँ माइनस के और ये माइनस के कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 0 0 कितना होगा 0 हो जाएगा। सी माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो सी एक सी और 2 सी कितना हो जाएगा 2c हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस के बी और माइनस के 0 हो जाएंगे और माइनस के सी और माइनस के सी कितना हो जाएंगे माइनस के 2c हो जाएंगे, राइट, और 0 और 0 कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, राइट। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लूँ मैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको 2 कॉमन लूँगा तो आपको पता है 2 का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जितना कॉमन लेते उतना भाग देने। तो 0 में 2 का दोगे 0 आएगा, 2a में दोगे तो a बचेगा, 2b में दोगे तो कितना बचेगा b बचेगा, 0 में देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 0 में देंगे 0 आएगा, c में देंगे कितना आएगा c आएगा, और 0 में देंगे 0 आएगा, c में देंगे माइनस के c आएगा और 0 में देंगे कितना आएगा 0, यही आएगा 2 का 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आ गया। यानी एक्चुअली में जो आंसर ने निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा आपका, आंसर जो निकल के आ रहा है 0 0 0 और a 0 माइनस के c और b c और 0, ये निकल कर आ रहा है आपके पास, ये निकल कर आ रहा है 3/3 की मैट्रिक्स। 1/a माइनस के a डैश का आपका आंसर कितना आ गया, ये होगा 0 a b और 0 0 c और 0 माइनस के c और 0। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का अगर दिखाना भी है तो यहाँ पे एक चीज़ है कि मुझे थोड़ा सा कहीं एक गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लेने में कि तो मैंने लिया है, क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने लेने में एक गलती कर दी है, मैंने एक गलती कर दी है। देखो गलती क्या की है, 0 में से 0 का तो 0 और a और माइनस के प्लस के कितना आएंगे 2a हो जाएंगे, राइट, 2a हो जाएंगे, 2b हो गया, ठीक है जी, b और माइनस प्लस 2b हो गया और यहाँ माइनस के और माइनस के कितना हो जाएंगे माइनस के 2a हो जाएंगे, रूट माइनस के 2a हो जाएंगे, राइट, और यहाँ 0 में 0 0 और c और ये कितना हो जाएंगे प्लस के c तो कितना हो जाएंगे 2c हो जाएंगे, क्लियर है। ये माइनस 2b हो जाएंगे, 0 नहीं होंगे, कितना हो जाएंगे बेटा 2b हो जाएंगे, गलत जोड़ दिया था, माइनस के c और माइनस के c माइनस के 2c हो जाएंगे 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हो जाएंगे माइनस के 2a और माइनस के 2b, राइट। तो यहाँ से एक 2 कॉमन ले लोगे सब में से, तो यहाँ बचेगा कितना आपके पास, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने इसमें, तो ये बचेगा माइनस के b और यहाँ बचेगा माइनस के a और यहाँ बचेगा माइनस के b बचेगा, राइट। क्लियर है, किसी प्रकार को दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है, क्लियर है। तो आप इसका a प्लस a डैश अपॉन वो a प्लस a का ट्रांसपोज अपॉन 2 का भाग वो 1/2 a प्लस के a डैश आप अपने आप कर सकते हो, उसका
क्वेश्चन नंबर 10 में की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो योगफल के रूप में व्यक्त करना है, मेरी बात समझना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसा बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं किसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा 10 की, 10 का अगर मैं दूसरा वाला 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, दूसरा वाला दिया है गिवन है ना। तो कितना बेटा आपके पास लेट ए बराबर दिया हुआ है, कितना बेटा आपके पास 6 और 2 -2 3 और -1 राइट, और 2 -1 और कितना हो गया यहाँ पर 3 राइट। ये दिया हुआ है 3/3 की मैट्रिक्स राइट, क्लियर है। अब देखिए मुझे पता है वी नो दैट कि विषम स्क्यू सिमेट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक्स का योग कितना होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक्स, इन दोनों का योग कितना होता है वो आप जानते हो, मैंने आपको बताया कितना होता है बेटा डियर, आपको पता है 1/2 a प्लस के a डैश प्लस 1/2 a माइनस के a डैश, यही तो होता है राइट। ये होता नहीं होता, आपका होगा बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको पता है तो मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, मैं आपका इसका ट्रांसपोज लेके चलूँगा यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ का इसका ट्रांसपोज लेके चल रहा हूँ, है ना। ए का जो ट्रांसपोज है वो कितना होगा बेटा आपके पास, आप बताओ। रो को कॉलम में चेंज करो, 6 -2 और 2, पंक्ति को स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो -2 3 और -1, तीसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 2 -1 और 3 राइट। ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, a प्लस के a डैश निकालना है। a प्लस के a डैश निकालूंगा तो मुझे कितना हो जाएगा बेटा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 राइट, प्लस 6 -2 2 3 और -1 2 -1 और 3 राइट। अब इसका योग करोगे कितना आएगा बेटा आपके पास, योग जो आएगा 6 और 6 कितना जाएंगे यहाँ पर 12 -2 -2 4 2, सॉरी मुझे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या कर दिया, हाँ मैंने एक ट्रांसपोज में दूसरा जो है मुझको सही तो लिखा है, मैंने इसको चेंज कर दिया। 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, तो 6 -2 -2 3 और -1 और 2 -1 और 3, तो सिंपल सी बात है, जोड़ लेंगे अब इसको दोनों को। ट्रांसपोज ले लिया हमने, ट्रांसपोज अपने चेंज करते पंक्ति को स्तंभ में चेंज में 6 और 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएंगे राइट, कितने हो जाएंगे 4 और -के ये मान लो -2 और 3 और -1 सॉरी -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे, -1 और -2 हो जाएंगे, और यहाँ 2 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएंगे, -1 और -1 -2 हो जाएंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे राइट, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको कर लेते हैं हम 1/2 a प्लस के a डैश, तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे हम यहाँ पे, यानी 1/2 वार -4 4 -6 और -2 4 -6 और 6, तो 2 का भाग देंगे कितना आएगा यहाँ पे 6 -2 2 -2 3 -1 तो 2 -1 और ये 3 राइट, ये आ गया आपके पास, सही है। तो ये आपके इक्वेशन नंबर कर लेते हैं हम सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं राइट। अब इक्वेशन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, इक्वेशन नंबर अब मैं तीसरे, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज तो निकाल लिया अब मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया, तो मैं कर सकता हूँ इसको
ए माइनस के ए डैश मुझे निकालना है। ए माइनस, इसको मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ 1/2 ए माइनस के ए डैश निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 1/2 इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो कितना है आपके पास, ए माइनस के ए कितना है बेटा आपके पास, ए है 6 माइनस के 2 माइनस के 2 3 माइनस के 1 और ये कितना है 2 माइनस के 1 और 3, ठीक है। और यहाँ माइनस करना है क्या मुझे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कितना है 6, यानी दोनों सिमिलर ही होंगे वैसे तो। 2 3 माइनस के 1, ये कितना होगा 2 माइनस के 1 और ये 3, राइट। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो 1/2 और 6 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा, 6 में 6 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे कितने, ये माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0, ये कितना हो जाएगा 0। तो सिमिलर एलिमेंट है सब, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 0 0 आएगा, कितना आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। इस समीकरण नंबर कितना हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ थर्ड से मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने का, इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा यहाँ पे सेकंड और थर्ड से। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, आपको पता 1/2 ए प्लस के डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है बेटा मेरे पास 6 माइनस के 2 माइनस के 2 मेरे पास ना, टिंको एक पास हो गए, हेलो प्लस और यहाँ कितना है बेटा आपके पास 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0, राइट। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 6 को जोड़ेंगे 6, -2 को जोड़ेंगे -2 और यहाँ हो जाएगा 2, माइनस के 3 माइनस के 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको 3/3 की मैट्रिक्स कितना आ गया, योग कितना आ गया, ये आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा था गिवन हमें दिया था ए बराबर 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 माइनस के 1 और 2 माइनस के 1 और 3। तो इसको वी नो दैट हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक्स, और सिमेट्रिक्स क्या देना दिया है 1/2 ए प्लस के ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस के ए डैश दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये दिया हुआ तो ए डैश बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे भाई हमारे पास, हमें इसका ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, वो कितना है 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है ना। तो ए का ए प्लस के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 माइनस के 2 2 और माइनस के 2 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3 प्लस करना किसका 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 तो 2 माइनस के 1 और 3। जब इसको जब जोड़ोगे आप 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, माइनस के 1 और माइनस के 1 कितने हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, माइनस 1 और माइनस 1 कितने माइनस के 2 हो जाएंगे, 3 और 3 कितने होंगे 6 हो जाएंगे, राइट। अब इसमें 2 का भाग दे दिया हमने, 2 का भाग दे दिया तो 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3 हो गया, राइट। इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेकंड। अब थर्ड उसी प्रकार से 1/2 ए माइनस के ए डैश निकालोगे, जब आप ए माइनस के ए डैश निकालोगे कितना हो जाएगा 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1 3 और यहाँ माइनस करोगे तो -6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3। जब इसको इसमें से घटाया जाएगा तो सभी एलिमेंट समान है, तो माइनस होंगे तो सब कैसे हो जाएगा 0 0 आ रहा है, तो यानी 2 का बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का मान उठा के कहाँ रख दिया मैंने, समीकरण नंबर 1 में रख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में रखा, फिर जोड़ा तो 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 और 2 माइनस के 1 और 3, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सममित और विषम सममित आ गया। इस क्वेश्चन को मैं
हाईलाइट में वैसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे इसको बोल सकते हैं ना। ये आपके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऐसे बाकी सभी पार्ट होगा, स्वयं कर लोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो अब बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए माइनस बी, बी माइनस ए एक है, कैसा होगा? ए माइनस बी और बी माइनस के ए कैसा होगा वो आपको बताना है। ये कैसे? समान कोटि के आव्यूह हैं, समान कोटि के आव्यूह हैं यानी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। कैसे बेटा? समान कोटि के सममित आव्यूह, ये आपको बताना है, ठीक है। समान कोटि के सममित आव्यूह तो क्या होगा? तो मेरी बात समझना यहाँ पे कि बहुविकल्पी की बात करें यहाँ पे हम, ये कह रहा है कि a माइनस के b, तो आप जानते हो अब क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, चूंकि a और b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो आप जानते हो समान कोटि के सममित आव्यूह यानी ए का डैश कितना होगा? a और b का डैश कितना होगा बेटा? आपके पास b होगा, राइट। ये होता है, हाँ या ना? a का डैश बराबर a होगा और b का डैश बराबर a होगा। यानी उन्होंने क्या दिया है कि a माइनस के b, यानी आप जान रहे हो कि अगर हम जानते हैं उसने a माइनस के b, a b माइनस के a बराबर, अगर इसका सममित आव्यूह निकालोगे तो आपको पता है इसका सममित आव्यूह कितना होगा? इसका सममित आव्यूह जो होगा a b माइनस के b a का आप परिवर्तित आव्यूह निकालोगे तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए आपका? आप जानते हो कि ये होना चाहिए आपका कि a b का कितना होगा बेटा? आपका a b का परिवर्तित आव्यूह माइनस के b a का परिवर्तित आव्यूह, सही है, समान होगा, राइट। यानी आप ये कह सकते हो अगर a माइनस बी का अगर परिवर्तित आव्यूह निकालना तो कितना होगा? a का परिवर्तित आव्यूह माइनस b के और परिवर्तित आव्यूह के बराबर होता है। ये होता है a माइनस बी का अगर हमें निकालना तो उस हिसाब से अगर मैं इसको चेंज करूँगा, आप ये भी जानते हो कि a b का परिवर्तित आव्यूह b इंटू a के परिवर्तित आव्यूह के बराबर होता है। ये चीज़ें जानते हो तो यहाँ पर लिखोगे कितना? b डैश और इंटू a डैश के बराबर होगा। यहाँ उसी प्रकार से a डैश इंटू b डैश के बराबर हो जाता है, ठीक है, जिनकी b डैश के बराबर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, आपको पता है ये परिवर्तित आव्यूह इस तरीके से, इसको पता है आपको b a के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? a b के बराबर होगा, राइट, a b के बराबर होगा, राइट। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो ना होगा b a माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा a b और ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आपको माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी माइनस बी ए का परिवर्तित आव्यूह ए बी माइनस बी ए का परिवर्तित आव्यूह किसके बराबर है? ए बी माइनस के बी ए का परिवर्तित आव्यूह किसके बराबर? माइनस के ए बी माइनस के बी ए के बराबर है। यानी आपने इनका परिवर्तित लिया तो क्या आ गया? माइनस आ गया। तो माइनस आ गया तो सममित आव्यूह कैसा हो जाएगा? एक आपका ये पहला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये विषम सममित आव्यूह का हो गया। क्या हो गया? विषम सममित आव्यूह होगा। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि ए, आपने माना कि भैया वो कह रहा है कि ए माइनस बी का, अगर ए और बी दो समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो वो पूछ रहा है कि ए माइनस बी ए का क्या होगा? ए माइनस बी ए क्या होगा? एक क्या होगा? तो ए का परिवर्तित आव्यूह क्या होगा? ए होगा। बी का परिवर्तित आव्यूह कितना होगा? बी होगा। यानी ए माइनस बी के परिवर्तित आव्यूह क्या होगा? ए का परिवर्तित आव्यूह। आप जानते हो कि ए माइनस बी का परिवर्तित आव्यूह क्या होता है? ए माइनस बी के परिवर्तित आव्यूह का ए का परिवर्तित आव्यूह माइनस बी के परिवर्तित आव्यूह के बराबर होता है। यानी फिर इस हिसाब से तो ए बी का परिवर्तित आव्यूह माइनस बी ए का परिवर्तित आव्यूह के बराबर हो जाएगा। तो बी ए का परिवर्तित आव्यूह कितना होगा? यहाँ पर बी का परिवर्तित आव्यूह इंटू ए के परिवर्तित आव्यूह। यानी आपको पता है ए बी को क्या लिख सकते हैं? बी का परिवर्तित आव्यूह इंटू ए के परिवर्तित आव्यूह के बराबर होता है। उसी प्रकार से इसको चेंज करके रख दिया। यहाँ आप जानते हो बी का परिवर्तित आव्यूह यानी ए का परिवर्तित आव्यूह। यानी आपको पता है
कि ये दोनों कैसे हैं आपको पता है, बी का परिवर्तिताव्य बी के बराबर होगा, ए का परिवर्तिताव्य ए के बराबर, तो बी ए लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ए बी बराबर माइनस के बी ए हो जाएगा। यानी आप जानो एक ए बी माइनस के बी ए का परिवर्तिताव्य माइनस के ए बी माइनस के बी ए के बराबर आ रहा है। क्लियर है, ए बी के बराबर आ रहा है। क्लियर है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन अपने आप दे सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, इसका अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज आपको 3.3 भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, है ना। और कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।